नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। परिवर्तन यात्रा से छत्तीसगढ़ में होगा सत्ता परिवर्तन, क्या इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से क्या कांग्रेस में टेंशन है? कांग्रेस ने क्यों कहा बीजेपी की परिवर्तन यात्रा फ्लॉप? क्या भीड़ कम होने की वजह से अमित शाह नहीं आए? इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चुनावी अभियान परिवर्तन यात्रा का आगाज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से अमित शाह नहीं आ पाए। उनका स्वास्थ्य भी खराब बताया जा रहा है। इस परिवर्तन यात्रा को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। 2 दिन बाद जशपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस परिवर्तन यात्रा से बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही है। अमित शाह का दौरा कैंसिल होने के बाद बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पूर्व सीएम रमन सिंह, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत पार्टी के सभी सीनियर लीडर मौजूद थे। शाह ने नहीं आने के बाद ओम माथुर ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। बीजेपी की पहली यात्रा दंतेवाड़ा से बिलासपुर तक 16 दिन में करीब 1728 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पहली यात्रा 3 संभागों के 21 जिलों से गुजरेगी। वहीं दूसरी यात्रा 15 सितंबर को शुरू होगी और इस यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। इस यात्रा के दौरान बीजेपी जमकर प्रदेश की सरकार पर हमला बोल रही है। आज मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपकी याददाश्त को दुरुस्त करने आया हूं, आपसे प्रश्न करने आया हूं और इस प्रश्न का जवाब भी आने वाले विधानसभा के चुनाव में मिलना चाहिए। ये प्रश्न है तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए जिला स्तर में नियुक्ति का काडर, जिला स्तर में नियुक्ति का आदेश, गवर्नर से आदेश लेकर जिला जिला में भर्ती करने का काम जिले के बच्चों को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। 5000 बच्चों की भर्ती हुई। मैं तो आपको ये याद दिलाने आया हूं कि इस भ्रष्ट और निकम्मा भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। जो सरकार गरीबों के 600 करोड़ रुपया के चावल खा जाती है, गौठान के नाम से 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार करती है, उस सरकार को बदलने का वक्त आ चुका है। और मैं कहना चाहता हूं, आप उस राजनीतिक दल से जुड़े हैं जो देश की अस्मिता और गौरव के सम्मान के लिए काम। अरे दंतेवाड़ा में तो एक विधायक नहीं 5-5 विधायक हैं। सही बात है कि नहीं है? और वो एक विधायक है कहां का? कोंटा का, जो विधानसभा में जवाब नहीं देता। विधानसभा में जब खड़े करते हैं तो बोलते हैं ये जवाब नहीं दे पाएंगे और पेपर में बहुत बोलता है। ये लबड़ा भूपेश, ये भ्रष्ट भूपेश, ये शोषण करने वाला भूपेश, इससे बदला लोगे कि नहीं लोगे? ये जगदलपुर रायपुर से लेकर दंतेवाड़ा विजयनगरम तक की रोड बनी, ये किसने बनाई? किसने बनाई? कमल फूल ने बनाई। ये कांग्रेसियों ने क्या किया है? ठन गोपाल, कमल का फूल का बटन दबा के बदला लेना है। कमल के फूल का बटन दबा के ये पंजा छाप वालों को उनके पंजे से झापड़ मारना है और कमल फूल का बटन दबाना है। आज वो छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य है, भूपेश बघेल का लबरा मुख्यमंत्री बन गए, जहां हमारा आदिवासी भाई बन के शोषण करत। आज हम भूपेश बघेल और दीपक बैज और कवासी लखमा
जतका कांग्रेस के विधायक है, जतका कांग्रेस के नेता है लबरा, वो सब हम दंतेवाड़ा के पावन भुइयां से ललकारे आए। हम चुनौती देने आए कांग्रेस के उन नेताओं को कि टारगेट किलिंग करके भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। यह बस्तर खून से लथपथ है, यह बस्तर लहूलुहान है। भूपेश जी, यह आपके संरक्षण में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी आपको चुनौती देती है। दीपक बैद जी, कवासी लखमा जी, यहां के सभी विधायक उसमें संलग्न है। हम आपको चुनौती देते हैं इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से। यह परिवर्तन का रथ माता दंतेश्वरी के चरणों से हम प्रारंभ कर रहे हैं और यह परिवर्तन का रथ आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में कमल को खिला करके रायपुर के मंत्रालय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना करके रुकेगा। अरे आज छत्तीसगढ़ में जो लूट खसोट बचा है वो समझने की बात है। आज बस्तर का विकास ठप हो गया है। बस्तर को बर्बाद करने में ये भूपेश बघेल के सरकार तुली हुई है। ये बस्तर के 12 विधायक बस्तर के लोगों को, बस्तर के मेरे गरीब आदिवासी भाई बहनों को, बस्तर के मेरे पिछड़े वर्ग के भाई बहनों को, गरीबों को लूटने का काम कर रहे हैं, केवल लूटने का काम कर रहे हैं। आज बस्तर के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लगातार मौत हो रही है। बस्तर में टारगेट किलिंग हो रही है। बस्तर को बलहाल करने का काम आज भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। बस्तर का विकास रुक गया है। बस्तर के नौजवानों के साथ, बस्तर के आदिवासी भाई बहनों के साथ, बस्तर के पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के साथ धोखा और छल करने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। बहनों को उन्होंने हर क्षेत्र में छला, बहुत सारे वादे किए, जनता से वादे किए और उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में 36 वादे किए। 36 वादों का आज कागज लेकर अगर पूछिए कि कितना वादा पूरा हुआ तो बड़ा सा शून्य गोला दिखाई देता है। यह सरकार झूठी सरकार है। यह भूपेश की सरकार झूठी सरकार है। और जब ये झूठी सरकार को जनता के बीच में 5 साल के बाद जाना पड़ता है तो ये सरकार भरोसे का सम्मेलन करती है। और पहले सब जगह पर लिखा रहता था कि भूपेश है तो भरोसा है, और भूपेश है तो भरोसा है ये कहने वाली ये भूपेश की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को भी उस पर भरोसा नहीं है। क्योंकि जहां पर भूपेश लिखा था वहां सब जगह मिटाकर कांग्रेस लिखा जा रहा है। और आज जो सरकार भरोसे की सरकार कहलाती है वो सरकार पर कांग्रेस पार्टी भी भरोसा नहीं करती है। वहीं कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे में हुए परिवर्तन पर तंज कसते हुए कहा कि इस यात्रा को फ्लॉप बताया। यहां हुए सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बस्तर की 12 सीटों पर भाजपा जीत कराएगी और डबल इंजन की सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर कहा, ये यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। उनकी सभा में कार्यकर्ता ही नहीं थे। रमनदास में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी। वादा किया जाता था 2100 देंगे, 300 बोनस देंगे, लेकिन नहीं दिया। आज छत्तीसगढ़ का किसान 2640 रुपए अपनी उपज की कीमत प्राप्त कर रहा है। ये हालात में परिवर्तन हुए हैं, तभी तो ऐसी स्थिति बनी है। 15 साल तक रमनदास में कभी 25 लाख टन, कभी 30 लाख टन, कभी 35 लाख टन, कभी 40 लाख टन, एवरेज 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक कभी धान की खरीदी नहीं हुई। भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद 107 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी पिछले वर्ष हुई।
इस वर्ष 125 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है। ये हालात में परिवर्तन के बाद ही तो बना है। रमन राज में 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी के नियम बनाए गए थे। कांग्रेस के विरोध के बाद उसको 15 क्विंटल किया। आज कांग्रेस की सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी करने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन के कारण ही संभव हुआ है। क्या छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बन सकती है? भाजपा क्यों ये बात कह रही है, पर कांग्रेस प्रदेश में 75+ के आंकड़े के साथ जीत का दावा कर रही है। क्या बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो रही है? ये देखने वाली बात होगी, ये समय बताएगा। और ये चुनाव के बाद ही पता पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में जनता किसको पसंद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। जगदलपुर में मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद करते हुए कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बाइक रैली निकाली। जिला अध्यक्ष नवनीत चांद, अजय बघेल, प्रीतम नाग, रूप नारायण सेठिया, संतोष यादव, रामू नाग के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्यकारिणी बैठक कर बाइक रैली को निकाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जनता कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नागर चौक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे हमारा नेता कैसा हो। डिजिटल नकद लेन देन की सुविधा होने से लोगों को कई प्रकार की सहूलियत मिली है, लेकिन इसके साथ कई तरह के खतरे भी बढ़ गए हैं। अब एटीएम का उपयोग करने के दौरान लोगों के द्वारा अनजान लोगों से लिया जाने वाला सहयोग उनके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। वहीं कोरबा में एक रिटायर्ड कर्मचारी इसी चक्कर में 2 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गया। हालांकि पुलिस के पास की गई शिकायत और उस पर त्वरित कार्रवाई करने से 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। जगदलपुर में पनिका समाज ने धरना प्रदर्शन कर विशाल रैली निकाली। अपनी आरक्षण की पुनः बहाली की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। लोगों का कहना है कि उनकी जाति 1971 के पहले अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती थी। बाद में सरकार ने पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग से बाहर कर दिया। पनिका समाज की मांग है कि उसके पुनः बहाल कर उसे अनुसूचित जनजाति वर्ग में लिया जाए। जगदलपुर के सबसे बड़े अस्पताल महारानी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्था चरमराई हुई हैं। इन दोनों अस्पताल में मरीजों का तांता लगा हुआ है। घंटों लाइन में लगे मरीजों की हालत खराब हो रही है। वहीं पार्किंग व्यवस्था भी बदहाल नजर आ रही है। जानकारी देते हुए एक युवक ने बताया कि अपने 2.5 साल की बच्ची को लेकर यहां आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं। कांकेर में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास के एक छात्र के स्कूल यूनिफॉर्म की टाई से लटककर आत्महत्या करके आत्महत्या कर ली। मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो कांकेर की घटना है। स्कूल के छात्र ने आत्महत्या की है और कांकेर में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास के एक छात्र के स्कूल यूनिफॉर्म की टाई से लटककर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक सुबह नाश्ता करने के बाद छात्र ने बाथरूम में जाकर आत्महत्या कर ली। कुछ दिन पहले ही छात्र अपने घर हुरा पिंजोड़ी से लौटा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है।
दुर्ग नगर निगम की महिला सफाई कर्मचारियों ने दुर्ग कोतवाली थाने में शिकायत कर महिला पार्षद पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पेशे वकील और पार्षद नीता जैन उनसे अपने घर का झाड़ू पोंछा और बर्तन धुलवाती हैं। वहीं ऐसा नहीं करने पर उन्हें सुपरवाइजर के जरिए गार्डन में बुलाया और बुरी तरह मारा पीटा। वहीं पार्षद नीता जैन ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां स्टील कन्वर्टिंग शॉप में गर्म भाप से एक ठेका श्रमिक झुलस गया और हादसे में उसका पैर ज्यादा जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो आपको बता दें, इस्पात संयंत्र में हादसा हुआ भिलाई में। घर भाप के ये जो श्रमिक था ये झुलस गया था। हालांकि उसका उपचार किया जा रहा है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बालोद के पुरूड़ थाना क्षेत्र बागतराई में सड़क किनारे बैठे पशुओं से क्रूरता का मामला सामने आया है, जहां पशुओं को लात मुंह से डंडों से मारते हुए देखा जा रहा है। लोग पानी की बोतल को गाय के मुंह में डालते दिखाई दिए। पशु के साथ हुए क्रूरता का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन हिंदुवादी संगठन के निशाने पर आ गए हैं। मंत्री के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मसेना के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट से एक विरोध रैली निकाली, जो सिविल लाइन थाने पर समाप्त हुई, जहां उदयनिधि के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के नापाक मंसूबे कामयाब हो गए, जहां सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने 2 किलो का आईडी बम रास्ते में लगाया था, लेकिन समय रहते इसकी भनक बीएसएफ और बीडीएस की टीम को लगी और बम बारूद पर मौके पर उसे नष्ट कर दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने परिवर्तन यात्रा को लेकर जगदलपुर एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत की, जिसमें साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पहली परिवर्तन यात्रा माई दंतेश्वरी के पावन धाम से निकलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन वो आज नहीं आए किसी कारण से। साथ ही एक विशाल जनसभा भी होने वाली थी। अगली खबर आपको बता दें, पिछले कई सालों से कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल में हाथियों के हमले जारी हैं। जन धन के साथ संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है। कटघोरा क्षेत्र में जंगल से करील और लकड़ी लेने गई 2 महिलाओं को हाथियों ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक व्यक्ति ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा और जांच में जुट गया है। मृतक महिला के परिजनों को राहत राशि उपलब्ध कराई गई है। तो आपको बता दें, कोरबा में हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। 2 महिलाएं जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी और हाथियों के झुंड ने उन महिलाओं पर हमला कर दिया, जिससे 2 महिलाओं की जान चली गई है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है
और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, एक आदमी ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान को बचाया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला बना हुआ है, जिससे आम जनता को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब मसले को लेकर जबरदस्त राजनीति भी चल रही है। आपको बता दें, सुरक्षा मंच के बैनर तले मंगलवार को रेल रोको प्रदर्शन राजनीति दलों से जुड़े युवा संगठन के साथ किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान बैरिकेड्स पार करने में हल्का विरोध प्रदर्शन नजर आया, तो वहीं जिला पुलिस बल ने सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रदीप आर्य और आला अधिकारियों की मौजूदगी में आसानी से इस आंदोलन को काबू कर लिया। वहीं आरपीएफ का बल भी मौजूद था। तो आपको बता दें, बिलासपुर में सुरक्षा मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। ट्रेनें लेट होने की वजह से लोगों में काफी परेशानी है। रद्द होने से सिलसिला लगातार जारी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस लोगों को समझा रही है, हालातों को काबू करने में लगी हुई है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सुरक्षा मंच के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी, जिससे परेशान होकर ये प्रदर्शन किया गया। पुलिस लगातार इस प्रदर्शन के समझा रही। राजनीतिक दलों से जुड़ा युवा संगठन का ये प्रदर्शन है। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।